वेलकम टू डे 49 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट की एंड लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज ओनली फॉर आईएससी बोर्ड नॉट फॉर सीबीएसई। ठीक है, इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे आपके पास आईएससी और सीबीएसई दोनों के लिए थे, बट यहां से आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईएससी बोर्ड के लिए। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे जहां पे हमने उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करवाए थे। लेकिन आज का जो सेशन है ना आपके पास, वो आपके पास सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अभी ये कम से कम चलेंगे, लगभग 4 दिन और चलेंगे ये वाला चैप्टर, जिसमें 4 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की जो बात है वो हम करते रहेंगे। ठीक है, और यहां से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो फिक्स्ड रहता है आईएससी बोर्ड में, तो आईएससी वालों तैयार हो जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि अभी जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं वो कल वाले से डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफिकली आपके पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिसमें से प्रॉपर्टी नंबर 1 का क्या कहना है वो चीज समझ लेते हैं। कहना अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरोज हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, अगर ये एक डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। आप इसे कैसे भी एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा आपके पास, जीरो आएंगे। बोलो हाँ या नहीं, वेरी इजी। तो इसमें तो कुछ वैसे भी नहीं था। अब दूसरे की बात करते हैं। यहां से आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, वहां से आपके पास जो स्टार्ट है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटरचेंज ऑफ रोज विथ कॉलम्स। इस प्रॉपर्टी का नाम है इंटरचेंज ऑफ रोज विथ कॉलम। चलो मैं ना स्टेटमेंट लिखता नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाते जाता हूं। आप लोग स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो उसमें आप लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूं। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास। ठीक है, और इसको मैंने बोला कि 2 3 4 1 0 7, थोड़ा स्मॉलर वैल्यूज लेते हैं, -1 2 और 3, ऐसा कुछ लिया मैंने। ये एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है और मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू निकालूं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं कि वैल्यू निकालने में कोई समस्या आएगी, राइट। ठीक है, अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए, अब तक तो मतलब पहले ही, बट फिर भी मैं इतना मतलब आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं ये वाला यूज कर रहा हूं, जिसके अबाउट मुझे काफी ज्यादा इजी पड़ने वाला है। इसके अबाउट में एक्सपेंड जो है वो करने वाला हूं। ठीक है, प्लस माइनस, तो -1 रो कॉलम गायब, 3 3 जा 9, माइनस का 4 दूनी 8। इसके अबाउट करूंगा, जीरो हो जाएगा प्लस का, फिर ये माइनस का आ जाएगा तो माइनस का 1, फिर रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो 4, बीच में माइनस, इसको करेंगे माइनस का 3 तो आ जाएगा प्लस का 3। तो ये हो गया मेरे पास 1 से करेंगे मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -7। सो द आंसर इज 8। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को बेहतरीन तरीके से? डन है यहां तक? ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई आपके पास कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने निकाल लिया। ये चीज ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा कर आया हूं, बट ये है ही नहीं प्रॉपर्टी का कहना है कि भाई ऐसा करो, आप ना सभी के सभी रो या फिर सभी के सभी कॉलम को इंटरचेंज कर दो, जो कि आप मैट्रिक्स के चैप्टर में क्या करते थे, याद करो, आप लेते थे ट्रांसपोज, याद आया, जिसमें हम रो को कॉलम बना देते थे तो कॉलम अपने आप जो रो है वो बन जाता था। वही यहां पे है और कुछ भी नहीं। हालांकि डिटर्मिनेंट में हम ट्रांसपोज की बात नहीं करते हैं, यहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि रो को आप कॉलम बना रहे हो और कॉलम को रो बना रहे हो, सिंपल सी बात वही बात है। तो अगर मैंने इस रो को कॉलम बना दिया लाइक 2 3 4, फिर इसको मैंने बना दिया 1 0 1, फिर इसको मैंने बना दिया, कितना आएगा, -1, फिर आपके पास 2 और फिर आपके पास 3। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, आप जिसके अबाउट एक्सपेंड करना चाहते हो करो, उससे कुछ भी फर्क जो है आंसर के ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं फिर से इस रो 2 को चूज कर रहा हूं, तो -3 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो 3, बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 हो जाएगा, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो 2, माइनस का आपके पास 4। ठीक है, ये आ जाएगा 4 3 जा माइनस का 12। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, -8। आप नोटिस कर पा रहे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था, अब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां से अरे ये माइनस नहीं लगा, यहाँ पे माइनस का 8 है। ठीक है ना, देखो -1 -7 -8, माइनस का 8। आपने नोटिस किया कि भाई यहां पे भी -8 आया
और यहां पे भी -8 आया। इसका मतलब प्रॉपर्टी का कहना है कि इफ वी चेंज, ध्यान से सुना, इस प्रॉपर्टी को लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 2, और इसके हेडिंग में लिखना जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। बोलो समझ में आई इतनी बात? वेरी इजी, याद रहेगा, ठीक है। चलो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3, इस वाले प्रॉपर्टी में जो मैंने बात करी है वो ये करी है कि भाई इसमें सभी के सभी, ध्यान रहे, सभी के सभी जो रोज या फिर जो कॉलम थे उनको मैंने इंटरचेंज किया। देखो सभी रो को, किसी एक या फिर दो की नहीं, सभी रोज की, ठीक है यहां तक। लेकिन अगर मैं यही निकालता हूं ताकि मुझे आंसर जो निकालने की दो बार जरूरत ना पड़े, यही 234, 101 और -1 2 3 -123। चलो यही वाला वैल्यू का एग्जांपल लेंगे हम। प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझाने के लिए फिर से मैं वही ले रहा हूं एग्जांपल, 234, 101 माइनस का 1 2 3, ठीक है। चलो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भाई -8 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। अब प्रॉपर्टी का क्या कहना है वो अभी समझ में आएगा, बट मैं जो अभी कह रहा हूं सिर्फ वो सब समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज करो, सिर्फ दो रो की बात कर रहा हूं, सभी की नहीं। किसी भी दो रो को इंटरचेंज करो, और इंटरचेंज का मतलब सिर्फ रो को रो से, रो को कॉलम से नहीं, ठीक है। समझाता हूं, आप किसी भी रो को इंटरचेंज करोगे किसी भी रो से, ठीक है, और किसी भी कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे किसी भी कॉलम से, मर्जी है। पहले आप कोई एक करो, ठीक है ना, कॉलम की बाद में देखेंगे। मान लेते हैं रो 1 और रो 2 को मैंने क्या कर दिया भाई, इंटरचेंज कर दिया। रो 1 और रो 2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसके जगह पे ये वाली चीज आ जाएगी, तो 101 हो गया, ठीक है। और इसके जगह पे रो 2 के जगह पे 2 3 4 आ जाएगी, और तीसरे को मैंने एज इट इज रखा। क्या रखा मैंने? एज इट इज रखा। अब मैं कह रहा हूं ये ए ही है अभी भी, लेकिन इसकी मैं डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूं, तो देखते हैं क्या आने वाला है आपके पास। इसके बाद फिर से एक्सपेंड करूं, तो 1 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो रो कॉलम गायब, 9, फिर यहां से आपके रो कॉलम गायब, 9 माइनस का 8, 9 माइनस का 8, ये हो जाएगा 0, तो गायब करो, फिर ये आ जाएगा, ये प्लस का था, फिर ये माइनस का 0 गायब हुआ, वट एवर इट विल बी, देन प्लस का 1, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 4, फिर माइनस, इसका माइनस का 3, तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 3। क्लियर है यहां तक? तो यहां से बन गया आपके पास 1, और यहां पे 4 3 7 प्लस का 7। आंसर क्या आया भाई आपके पास? 8 आया। आंसर क्या आया भाई? 8 आया। तो अब प्रॉपर्टी क्या है, आओ समझते हैं प्रॉपर्टी को। जब भी हम कभी किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ध्यान रहे, R1 और R2, इसके जगह पे इसको लिया, इसके जगह पे इसको लिया, मतलब इस तरीके से हमने काम किया, तो आंसर में क्या चेंज आया देखना, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाता है और कुछ भी नहीं। इट मींस अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी तो नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहां तो मैंने किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज किया। अच्छा एक बार और कर दूं मैं, अब मैं इसी में ही इसके जगह इसके ले आऊं, इसके जगह इसके ले आऊं, तो क्या होगा, इसकी जो भी वैल्यू आई है, इसकी जो भी वैल्यू आई है, माइनस और आ जाएगा, -8, तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, मतलब माइनस 2 बार आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा जो मैंने रो के साथ किया वो आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं इस वाले कॉलम 1 को इंटरचेंज कर देता कॉलम 3 के साथ, मतलब इसको यहां कर देता और इसको यहां कर देता, तो भी आंसर मुझे 8 ही मिलता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ नहीं होता, जब भी कभी भी आप किसी भी दो रो, ध्यान से सुना, इसकी प्रॉपर्टी आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, और हेडिंग डालेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। When 2 rows or columns, और लगा रहा हूं और, ठीक है। When 2 rows or columns are interchanged, then the value of determinant is negative of the original, ठीक है ना। पहले वाले का जस्ट नेगेटिव साइन लगाकर आपके पास जो आंसर है वो लिखा जाएगा, ठीक है। डन है यहां तक? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं क्या कहा जा रहा है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये भी हो गया। इसके बाद आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने बोला, इसमें एग्जांपल नहीं ले सकते पीछे वाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बोला ये 1 2 3 है, ये भी बोला 1 2 3 है, और इसको कुछ भी लिखो, इसको कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये आपको दिख रहा है रो 1, और ये दिख रहा है आपके पास रो 2, ये दोनों के दोनों क्या है आपके पास? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। क्या बात समझ में आई भाई? तो अगर ये ए था तो पता है ए डिटर्मिनेंट कितनी आएगी? ए डिटर्मिनेंट कितनी आएगी? 0 आएगी। कितनी आएगी भाई? 0 आएगी।
कितनी आएगी भाई, 0 आएगी। एक्सपेंड करना आता है, 30 सेकंड्स का टाइम लगाकर आप इसको एक्सपेंड करके देखो, अगर 0 आता है तो प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, नहीं तो भैया प्रॉब्लम है कहीं, ठीक है। वैसे 0 आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्या कहना है फिर, प्रॉपर्टी नंबर 4 का कहना है कि इन एनी डिटर्मिनेंट, फिर से सुनो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं, इन एनी डिटर्मिनेंट इफ एनी 2 रोज, तो मैंने यहां पर तो रो लिया है, लेकिन क्या ये कॉलम के साथ भी हो सकता है, यस कॉलम के साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी भी 2 कॉलम को साथ आइडेंटिकल कर देते हैं, जैसे ये कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है आपके पास, आइडेंटिकल है, समझ रहे हो मेरी बात को, आइडेंटिकल है, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0, खत्म बात, और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है प्रॉपर्टी नंबर 4 में। उसके बाद है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का यूज नहीं होता, लेकिन क्या बताऊं मैं, अलग ही तरीके से भी समझाऊंगा, मतलब इसको पहले समझो। जैसे कि मैंने बोला एक 3 है, 4 है, 1 है, 7 है, 1 है, 2 है, 0 है, 5 है, 2 है, ये एक डिटर्मिनेंट है। What if I want to multiply this determinant with a constant number and let's say that constant number is let's say 2, ठीक है ना, let's say 2। तो अगर ये आपके पास a था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 ये दिखा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होगा वो मैं जानना चाहता हूं, यहां पे क्या होगा, क्या ये 6 8 2 14 2 4 0 10 4 बन जाएगा? तो मेरा आंसर है यहां पे नहीं, ठीक है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो बता देता हूं। इसको आप 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप बाकी सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप बाकी सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, और कैसे लिख सकते हो आप पहले को मत छेड़ो, 3 4 1 ऐसे ही रखो, सेकंड वाले को कर दो 14 2 4, ठीक है ना, तीसरे वाले को मत छेड़ो 0 5 2। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी समझ में आएगा, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अच्छा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो और इसको मैं लिख सकता हूं, पहले वाले को एज इट इज छोड़ो, लाइक 3 4 1 फिर 7 1 2 फिर 0 5 2, बोलो। अच्छा, सबको ऐसे ही छोड़ दिया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 10 4। मैं कर क्या रहा हूं पता है, ये इसमें जब आप ऑब्जर्व करोगे यहां से यहां पे जब आए तो मैंने सिर्फ रो 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या मैंने रो 1 का मल्टीप्लाई किया। जब यहां पे देखा आपने रो 1 और रो 3 को, ये रो 1 है ये रो 3 को एज इट इज रखा, सिर्फ रो 2 को मल्टीप्लाई किया और किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया है। यहां देखेंगे रो 1 और रो 2 को छोड़ दिया, लेकिन रो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं कभी भी एक डिटर्मिनेंट को किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया करूंगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया करूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो को या फिर और किसी एक कॉलम को ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये जो रूल है आपके पास, वो रो में भी आपके पास कॉलम रोज में भी काम करेगा आपके पास, और ये आपके पास कॉलम्स में भी आपके पास काम करेगा, ठीक है। या तो आप किसी एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे या तो आप किसी एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सबको एज इट इज रखें। आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबको एज इट इज रखें। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, समझ रहे मेरी बात को, बाकी सबको एज इट इज रखें। कि इतनी सी बात जो आप लोगों को समझ में आ गई। सो दिस वाज योर प्रॉपर्टी नंबर, आई थिंक इट वाज 5 ना, सो लेट मी राइट ओवर हियर। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 5, गॉट इट। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। इनको थोड़ा याद रखना, देखो प्रॉपर्टी नंबर मैटर नहीं करेगा, प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मैटर करेगा, प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मैटर करेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास रिप्रेजेंट एज अ सम वाला, ठीक है अभी बता देते हैं, और फिर एक ऑपरेशन वाला आ जाता है। बाकी सब तो बस ऐसे ही, 2 और है इंपॉर्टेंट वाले, उसके बाद आप टेंशन लेने की कोशिश मत करना भाई बुक में क्या लिखा है, 50 प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके से दे रखा है, उसकी टेंशन मत लेना। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि एक डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे समझाता हूं, जैसे मेरे पास एक ए है और ये लिखा मैंने 8, ये 10 और ये 12, इसको लिखा मैंने 5 2 3 1 7 3। इसी चीज इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले तो निकालता हूं मैं, इसको ना एक छोटे 2 4 6 थोड़ा सा छोटी वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक बार निकालो, मैं थोड़ा सा छोटी वैल्यू ले लेते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं मैं, और इसको मैं और कैसे एक्सपेंड करके लिख सकता हूं ना, वो चीज समझाता हूं, वो चीज मैं समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो किसके अबाउट, इसके अबाउट खोलता हूं, क्योंकि इसमें मुझे जीरोस दिख रहे हैं, या फिर रो 2 या तो C3, इनके अबाउट आपके पास एक्सपेंड करोगे। प्लस माइनस
प्लस, तो प्लस से शुरू करेंगे तो प्लस का 1, रो कॉलम गायब, ठीक है। 4 या 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 आ गया, ठीक है ना, 12 माइनस 12 आ गया। चलो सेकंड 0 है तो ये प्लस का था माइनस का था, अब ये प्लस का आएगा, तो 0 वाला गायब कर देता हूं, प्लस 3 से कर देता हूं, रो कॉलम गायब हो गया, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो 4 माइनस का 20। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है, यहां से 0 गायब हो गया, ये माइनस 16, तो माइनस का 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 48। आई होप आप सभी को डिटरमिनेंट की वैल्यू एटलीस्ट निकालनी तो आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये जो नेगेटिव 48 आया है आपके पास, रहने देते हैं इसको, और मैं बता रहा हूं कि इसको और मैं कैसे तोड़ सकता हूं। देखो समझो, इसको एज ए सम ब्रेक डाउन करना है ना, एज ए सम। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ये जो 2 है ना, इनको ना मैं तोड़ देता हूं। कैसे तोड़ दूं मैं? ध्यान समझना, कैसे तोड़ दूं मैं। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस 1, कोई एक प्रॉपर नंबर ले लेता हूं, 2 प्लस 0 ले लेता हूं, इसको 2 प्लस 4 लिख देता हूं, और इसको मैं 2 प्लस आइडेंटिकल में एक में तोड़ देना, 2 प्लस का क्या लिख दूं मैं, इसको 2 प्लस 2 लिखना पड़ेगा ना, 2 प्लस 2 लिख सकता हूं, और इसको मैं 2 प्लस 4 लिख सकता हूं। यस, रेस्ट एज इट इज रहने दो। क्लियर हुई इतनी बात? मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले कॉलम को मैंने क्या किया हुआ, तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? प्लस में तोड़ा है। कैसे तोड़ा मैंने? प्लस में तोड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 प्लस 0 लिखा तो 2 ही है, 2 प्लस 2 लिखा तो 4 ही है, 2 प्लस 4 लिखा तो आपके पास कितना है? 6 है। हमेशा ये जो काम है ना वो करने पड़ेंगे, अभी बताऊंगा। क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट वैनिसेस, इस टाइप का एक जो क्वेश्चन आपके पास फ्रेम होके आता है। तो पहले अब इसको कैसे तोड़ा जाए वो चीज समझाता हूं, देखो देखते जाना। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ना एज ए सम में ब्रेक डाउन करना है ना, तो दो डिटरमिनेंट आप अलग से सेपरेटली लिखेंगे, जिसमें पहले वाले में ये पहले कॉलम का काम करेगा और दूसरे वाले में ये आपके पास दूसरे कॉलम, पहले वाले कॉलम का काम करेगा। समझाता हूं। जैसे कि इन दोनों में से कोई सा एक लिख लो, पहले ये लिख लो, चलो, तो 2 2 2, उसके बाद ये सेकेंड कॉलम लिखो 5 2 3, और फिर 1 0 3, इसको साइड रखो। फिर यहाँ पे प्लस था ना, तो प्लस में तोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला पहले कॉलम का काम करेगा, 0 2, क्या नाम था इसका, 0 2 4, 0 2 4, और आपके पास आगे वाले तो सेम है, 5 2 3, और फिर 1 0 3, है ना। प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करने वो हम आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तब कराएंगे। अभी के लिए बस आप इस वाली चीज पे ना फोकस हो जाइए, इस वाली चीज पे फोकस हो जाइए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं और इसका डिटरमिनेंट निकालूं, और अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं, तो पता है आंसर कितना आएगा? आंसर ये माइनस का जो 48 दिख रहा है ना आपको, वही आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हो सकता है? भाई हमने तो दो डिटरमिनेंट में तोड़ दिया, और वो भी बिल्कुल अलग अलग वैल्यूज के साथ। यस होगा, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी कहता है आपके पास एज अ सम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी डिटरमिनेंट को। क्लियर हुई इतनी बात? तो चलो ट्राई करते हैं कि सच में आता भी या नहीं आता, या फिर ऐसे ही बस मजे ले रहा है हमारे साथ। चलो भाई, अब इसके अबाउट में खोल देता हूं, है ना। तो कोई सा ले लो, चलो ये वाला ले लेते हैं, रो को चूज करते हैं। प्लस माइनस, तो माइनस का 2 लेंगे, रो कॉलम गायब, 5 दिए 15, माइनस का 3 1 जा 3, है ना। ये माइनस का लिया, फिर ये प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तो रो कॉलम गायब, 2 3 जा 6, माइनस का 2, और ये 3 का वर्ड तो सॉरी 0 का वर्ड तो 0 आएगा। यहाँ कितना बचा? 12, 12 तो नहीं, माइनस का 24, ठीक है ना। और यहाँ कितना बचा? 4 4 2 जा 8, कितना आया आपके पास? माइनस का 16, कितना आया आपके पास? माइनस का 16। चलो अब हम इसको तोड़ देते हैं, इसको भी रो अबाउट के अबाउट रो 1 के खोल देते हैं। तो इसके डिटरमिनेंट के 0, तो 0 का अबाउट करने की जरूरत है, प्लस फिर माइनस का 5 आ जाएगा, फिर इसका रो और कॉलम गायब, 2 3 जा 6, माइनस का 4, तो 0 ही रहने वाला आपके पास। उसके बाद इसका काम हो गया, 1 ले लेंगे, तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, रो कॉलम गायब, 2 6 3 जा 6, माइनस 4 2 जा 8। समझ में आ रही है इतनी बात? चलो इसको करते हैं, कितना आएगा मेरे पास देखना, माइनस का 30 हो गया, और ये कितना आएगा? माइनस का 2, कितना आ गया? माइनस का 32। अब मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड कर दूं, एज अ सम था ना हमारे पास, बीच में प्लस था, तो माइनस का 16 और माइनस का 32 दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है? माइनस का 48। सो दैट्स द आंसर, जो स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब एज ए सम हम एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, ये तो और भी ज्यादा लेंथी हो गया निकालने में हमारे पास, पहले प्लस में लिखो फिर सॉल्व करो। वो चीज आपको समझ में आएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी काम आ रहा है ना। और वहां पे आपको ना जो सिंगल होता है उसमें आपको लेंथी पड़ जाता, और तोड़ने के बाद वो इजी हो जाता है, ठीक है। वो चीज आपको समझ में आएगी, है ना। अभी मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा हूं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है वी कैन अप्लाई ऑपरेशंस इन डिटरमिनेंट। अब बात आती है कि सर
ये वाली जो चीज है ऑपरेशन अप्लाई करने वाली बात है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है। अगर आपको कुछ डाउट आता है इसके अलावा ठीक है ना, 74 28 52 56 69 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है ना। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, तो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू एक्टिव रहता हूँ इस मोबाइल नंबर में जनरली, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनके पीडीएफ के लिए ना आप टेलीग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और ये वाली जो टॉपिक है, हाउ कैन वी अप्लाई द ऑपरेशंस इन एनी डिटरमिनेंट, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी पे हमारी जो डिस्कशन है वो कल के सेशन में होने वाला है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।